हाँ जी, सभी के पास मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? एक बार मुझे मैसेज करके बता दो सभी पर्सन। ठीक है ना, फास्ट। बाकी जस्ट 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आपकी टीम से कोई भी सिंगल एएस जो भी रह चुका हो, फास्ट ऐड करा दो। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में डाल दो फास्ट। ठीक है। और जो नहीं ऐड हुआ तो भाई उसके पास जरूर सेंड कर दो, जल्दी से जल्दी फास्ट। बाकी सभी जस्ट, जिसके पास डायरी पेन नहीं है तो अपना डायरी पेन उठा लो। ठीक है ना। और जिस पर्सन को आलकस आ रहा है वो जाके अपना मुंह माँ धो लो एक बार। ठीक है ना। बाकी मीटिंग में जो है ना, एक अच्छी, एक तरीके से टेंट होके जरूर बैठना, क्योंकि मीटिंग जो है ये नहीं पता कि कितनी लंबी जा सकती है। अगर आपको लगता है कि मैं पूरी अटेंड कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो आप बैठे रहना। अगर आपको आलकस आ सकता है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं अटेंड कर सकता, मुझे नींद आ जाएगी, तो इससे बेटर है कि क्यों अपनी नींद को बेकार करो, तो अभी सो जाओ। सही है ना। जल्दी से फास्ट, जल्दी से जल्दी ऐड करा दो जो भी पर्सन रह चुका है। बाकी जस्ट 1 मिनट का वेट करना, फिर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ जी, आवाज आ रही सभी के पास? हाँ जी, सभी के पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना? ऐसा एंड्राइज कर दो एक बार फास्ट। क्या बात भाई, एक्साइटमेंट नहीं है क्या आपके अंदर? हाँ जी, एक्साइटमेंट नहीं है? भाई आपको तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आपको पता क्या चीज मिलने वाली है? आपको वो चीज मिलने वाली है कि जो इंसान जिस चीज को देख करके ट्रेनिंग अटेंड करता है, यानी जो इंसान आता है कि न्यू पर्सन वो चीज सोच करता है कि मुझे वो कोर्स फ्री में मिलने वाला है, जो बाहर मार्केट में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का मिलने वाला है। सही है ना। और आपको ये हवाबाजी नहीं करी जा रही है, आपके सामने रियलिटी जो चल रहा है वो कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। तो बाकी हो गया सभी एक्साइटेड? आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज का जो टॉपिक है, आज का नॉर्मल टॉपिक रहेगा, सिर्फ ओनली माइंडसेट। सही है ना। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिर्फ ओनली माइंडसेट। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि कुछ भी काम करने, जैसे 1 मिनट। आवाज आ रही सभी के पास? तो मैं क्या बोल रहा था, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो सिर्फ ओनली माइंडसेट। क्योंकि देखो आपको पता है कि किसी भी काम को करने से पहले हमारा एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, हमारा एक माइंड सेट होना चाहिए। सही है ना। यानी अगर हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो सबसे पहले उस काम को करने के लिए कि पता क्या है, हमारा एक माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो पहले अपना माइंड सेट। क्योंकि होता क्या है ना, अगर आपको पता है हमारा खुद का एक माइंड सेट नहीं है ना काम करने का, हमारा खुद का एक माइंड सेट नहीं है काम करने का, तो आपको पता है फिर बाद में क्या होता है। क्या होता है, या तो खुद का माइंड खराब होता है, या फिर दूसरे का खराब करते हैं, या फिर दूसरा आपका कर देता है। सही है ना। तो इससे बेटर है कि काम को स्टार्ट करने से पहले खुद का एक माइंड सेट बिल्कुल एक क्लियर होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट के साथ। और वो चीज मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि हम जो है ना ये कोर्स
10 दिन का रहेगा लगातार, सही है ना, 10 दिन का रहेगा। और ऐसे ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सही है ना। अब ये आपके लिए नहीं, आपके आने वाले जो न्यू एयर्स है उसके लिए भी बेस्ट रहेगा, उसके लिए भी बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मीटिंग जो रहेगी आज की, ये सिर्फ माइंडसेट पे रहेगी। आपको क्या करना है, लिस्ट बना दी जाएगी, अपने नोट्स को सेंड कर दी, कहने लगे 1 से लेकर के 10 तक, A to Z, एक एक वीडियो के आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट बनाने हैं। जैसे ही पर्सन देखेगा, जो भी न्यू पर्सन देख रहा है या फिर ये देख रहा है, तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो सिंपल सी बात है, माइंडसेट बनेगा, पता लगेगा कि आगे आपको क्या मिलने वाला है। सही बात है ना। और काम करने का तरीका, सही है। सबसे पहले मैं आप सभी को भी बता रहा हूं, देखो हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो हमारा एक खुद का एक माइंडसेट होना चाहिए, वो बात रियलिटी है। क्योंकि अगर हम इस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं ना, प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, और हम कुछ भी काम करते हैं हमारा माइंड कहीं से कहीं जाता है, सही है। लेकिन अगर हम इस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग में, सही है ना, डायरेक्ट सेलिंग में, अगर हम इस कोर्स में पहुंच चुके हैं, तो भाई आपको पता है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन वर्क किस तरीके से ट्रेंड में चल रहा है, सही बात है ना। सोशल मीडिया किस तरीके से ट्रेंड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक ये प्लेटफॉर्म चूज कर ही लिया, तो मैं मानता हूं अगर आपने चूज कर लिया ना, और सोशल मीडिया पे अगर आप पैसा कमाने के लिए उतर चुके ना, तो भाई कहते हैं कि एक आंख मीच के बढ़ जाओ, आंख मीच के बढ़ जाओ। क्योंकि सोशल मीडिया में एक इतना पैसा है, इतना पैसा है, सच बता रहा हूं, एक मजदूर कितनी मेहनत करता है, मुश्किल से मुश्किल 10-12 हजार रुपए कमाता है। एक बैंक का मैनेजर पूरी ड्यूटी देता है, मुश्किल से मुश्किल 30-40 हजार रुपए कमाता है, 45 हजार रुपए कमाता है, सही है ना, महीने के, पूरे दिन की ड्यूटी देके, सही है। लेकिन एक जो सोशल मीडिया से एक जो इंसान है, वो एक महीने के, अगर मैं बात बताऊं ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक इंसान जो सोशल मीडिया मार्केटर है, एक जो मार्केटर है, या फिर एक एडिटर भी ले लो, एडिटर, अगर मैं बताऊं ना, उसका कोई लिमिट नहीं है पैसे की, घंटों की नहीं, उसकी सेकंडों पे चलती है। क्या कहता मैं, सेकंडों पे चलती है। आपको पता है, एक इंस्टाग्राम पे अगर हम रील्स डालें ना, अगर हम उसको एडिट कराएंगे, तो रील्स सेकंडों के हिसाब से एडिट होती है, सही है ना। 10 सेकंड की रील्स 250-300 रुपए में एडिट होगी, 50 सेकंड की है, फिर 1 मिनट की रील 1000 रुपए में एडिट होगी, इस तरीके से एडिट होती है, सही है ना। और वो कौन, अगर मैं बताऊं सोशल मीडिया की बात, आपको पता है कि अगर हम इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, फिर फेसबुक चला रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी अगर हम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, पॉइंट आप ऑटोमेटिकली नोट करते रहे ना, सही है ना। अगर हम किसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं ना, तो भाई ये चीज मैं रियलिटी बता रहा हूं, आप उतना पैसे कमा सकते हो, उतना पैसे कमा सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, सोशल मीडिया एक समुद्र की तरह है। चाहे आप गिलास भर के निकाल रहे हो ना, चाहे भगोना भर के निकाल रहे हो, डिपेंड आप पे करता है पैसा। चाहे आप गिलास भर के पैसा निकाल लो, चाहे आप भगोना भर के निकाल लो, सही है ना। क्यों? आपको पता है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि इंस्टाग्राम पे पहली बात तो हमारी खुद की एक माइंडसेट, सही है ना, और एक हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पैसा, आप पैसे के पीछे मत भागो। मैं क्या बोलूं, मैं बता रहा हूं कि आप पैसे के पीछे मत भागो। पैसा, अगर आप उसके काबिल होगे तो पैसा आपके पीछे फिर, सही है ना। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, मैंने बताया, अगर आप इंस्टाग्राम पे अच्छी तरीके से आप रील चलते हो, आपको पता है एक एक रील्स डालने के 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए मिलते हैं। बायो में लिंक लगाने के 6-6 लाख रुपए मिलते हैं, बायो में लिंक लगाने के। बट वो मिलते उसे है जो इंसान ट्रेंड में चलता है, जिस इंसान के व्यूज बढ़िया आते हैं। व्यूज कैसे बढ़िया आएंगे, जब आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि आप ही नहीं, आपके सीनियर ही नहीं, या फिर फॉरएवर ही नहीं, इंस्टाग्राम भी चेक करता है कि क्या ये इंसान कंसिस्टेंसी के साथ एक्टिविटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। आपका व्हाट्सएप भी चेक करता है, आपकी फेसबुक भी चेक करता है, आपका यूट्यूब भी चेक करता है कि क्या आप कंसिस्टेंसी के साथ एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसा कंटेंट बना रहे हो, आप कैसी वीडियो बना रहे हो। जो पर्सन बोलता है कि सर मेरा तो कॉन्फिडेंस ही निकल रहा है, भाई वीडियो बनानी स्टार्ट कर दो। ना लोकेशन मैटर करती, ना आपकी सूरत मैटर करती, ना आपकी सीरत मैटर करती, मैटर करती कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की स्किल्स, या आपके अंदर क्या है।
अब कहोगे सर मेरे पास तो लोकेशन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं बैकग्राउंड लगाने का, मेरे पास ये नहीं है। ये सब जो है ना, मैं बताता हूँ, ये सारे एक्सक्यूज होते हैं इंसान के, सारे एक्सक्यूज। क्यों? आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक नेकर बलियान में इंसान वीडियो बना रहा है, मिलियनों में व्यूज। खचरे को सभी जानते हैं, खचरे को। वीडियो आती होगी मजाक मस्ती की। नेकर बलियान में नेकर फटी सर्टी में ही बनाता है ना। आज कहाँ पे है? मिलियनों वो ले पड़ा है फॉलोअर। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं। सही है ना? कहने का मकसद क्या है, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता है। कपड़े मैटर नहीं करती है, इंसान की सूरत मैटर नहीं करती है। सिर्फ ओनली मैटर करेगा कि आप बोल क्या रहे हो। आपके अंदर के स्किल्स मैटर करेगी। और वो आप तब कर सकते हो तब आपको अपने आप पे विश्वास है। और ये चीज भी रियलिटी है कि आपको पहले सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आप किसी को, सिर्फ कोई आपका सहारा बन सकता है। आपका सिर्फ दूसरा इंसान सहारा बन सकता है, लेकिन वो ऊपर नहीं लेके जा सकता है। क्यों? अगर आपको अपने आप पे विश्वास ही नहीं है। अब मान लो आप फॉरएवर में आ गए, बहुत सारे पर्सन काम को तो स्टार्ट कर लेते हैं, सही है ना, लेवल कर लेते हैं। उस इंसान को लेवल, बहुत सारे पर्सन, देखो हर एक तरह का इंसान होता है, बहुत सारे पर्सन लेवल करते हैं कि मुझे खुद के दम पे लेवल कंप्लीट करके कुछ अलग करना है। बहुत सारे पर्सन मोटिवेशन में आके लेवल कर लेते हैं कि सर ने गाड़ी ले ली, सर का लाख रुपए का पे आउट है, सर आज अच्छे लाइफ स्टाइल ले रहे हैं, मैम अच्छा पैसा कमा रही है तो मैं भी कमा सकता हूँ। बहुत सारे पर्सन है, वो किसी को दूसरे को देख करके आते हैं। सही है ना? हर एक इंसान का माइंडसेट अलग 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 होता है, सही है। लेकिन अगर मैं बात बताऊं ना, तो भाई लेवल करना कोई बड़ी बात नहीं, 30-35 हजार रुपए लगाना कोई बड़ी बात नहीं, हर एक इंसान लगा लेता है। अदर्स कंपनी में पता नहीं कितने लड़के लड़कियों ने कितना पैसा फंसा रखा है। सही है। लेकिन अगर आपको इस सिस्टम से पैसा कमाना, तो सिंपल सी बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं ना कहीं मेहनत करने के लिए, सभी को बोल रहा हूं मैं, अगर आप कहीं ना कहीं मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो भाई आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम, मेहनत, सभी सीनियर्स और सब आपके साथ है। लेकिन अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं यार मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, शायद मुझे लगता है मेरा कुछ बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा, तो भाई अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा है ना, तो इससे बेटर कि अभी यहीं पे आपको क्यूट कर दो। क्योंकि पैसा तो चलो चला गया, उसका आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अगर आपको लग रहा है तो फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करते? क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे आगे? ट्रेनिंग अटेंड करने से पैसा नहीं आएगा। ट्रेनिंग अटेंड करने से पैसा नहीं आएगा। चाहे महीने हो जाए, 10 महीने हो जाए, साल हो जाए, चाहे 20-25 साल हो जाए, पूरे साल आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, पैसा नहीं आएगा। या आपके सीनियर नहीं बोलेंगे कि भाई आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, लो ये पैसा ले लो। या फिर लो आपका 1 साल हो गया, एक भी पे आउट नहीं आया, लो ये पैसा ले लो। या फिर फॉरएवर बोल दे कि ले आप तू 2 साल हो गया ट्रेनिंग ही अटेंड कर रहा है, ले कुछ पेमेंट मैं देता हूँ। कभी ऐसा नहीं होने, कभी ऐसा नहीं होने। क्योंकि फॉरएवर जो है ना, एक सीधे साधे इंसान का काम है, एक सीधे साधे इंसान का, एक ईमानदार का काम है। अगर आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन का, नोवस का पैसे मारते हैं, तो आप सोचते हो कि सर मेरे पैसे लगे हैं, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, मैं दूसरे से लेकर पूरे कर लूँ और फिर छोड़ दूं, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। मैंने क्या बताया, 30-35 हजार रुपए लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस इंसान के पास नहीं है वो भी अपना माइंडसेट बना करके ब्याज से आज पे लेकर के कर लेता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान को पता है कि अगर मैं कम से कम 4 से 5 महीने के अंदर भी सुपरवाइजर बनूंगा, फिर 1 साल के अंदर भी सुपरवाइजर बनूंगा, 30 से 40 हजार रुपए होती है सुपरवाइजर करनी, तो भाई मैं बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पता है 3 से 4 साल का कोर्स बाहर मार्केट में करके, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेकर फिर बाहर मार्केट में निकलता है, मुश्किल से मुश्किल 12-15 हजार रुपए की जॉब लगती है। सही है ना? तो इस तरीके से अगर मैं बता रहा हूं, तो भाई यहाँ पे पहले आपको अपना खुद का एक माइंड सेट, क्योंकि अगर आपने सुना होगा कि दो नाव पे अगर पैर धरेगा तो हमेशा डूबेगा इंसान, वो बात रियलिटी है। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म आ गया, आपको विश्वास होना ना चाहिए, होना चाहिए को भी छोड़ दो, आपको विश्वास है। क्यों? एक इंसान, एक चीज वो होती है, अब मैं बोल दूं कि भाई आप मुझे 10 हजार रुपए दो, आपको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, क्या सच में लोग बाग यकीन करेंगे कि एक महीने बाद ये 10 हजार के 1 लाख रुपए दे देगा? नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा कोई है ही नहीं, 10 हजार लेके 1 लाख रुपए कौन दे देगा? कोई दे देगा? नहीं दे सकता।
लेकिन अगर मैं बोल लूं आप मुझे 10,000 रुपए दो, सही है ना, और 10,000 रुपए से आपका मैं काम स्टार्ट कराऊंगा, काम स्टार्ट करूंगा, आप 1 लाख नहीं, आप 2 लाख भी कमा सकते हो। क्यों करेगा? क्योंकि उस इंसान को पता लग जाए कि काम कैसे करना है और कैसे यहां से पैसा निकालना है। वो 10,000 नहीं, वो 1 लाख भी दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता लग जाए कि पैसा कैसे कमाना। वो नहीं देने का 10,000। क्यों? क्योंकि उस इंसान को पता है कि वो पक्का फ्रॉड है, कि 10,000 देगा 1 लाख तो कोई दे ही नहीं सकता, ऐसे तो कुछ है ही नहीं। अब मैं ही बोल दूं, मैं बोल दूं किसी को कि भाई इस दीवार के पास 10 का नोट पड़ा, इस दीवार को तोड़ के जाना, तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे, 10 रुपए ही तो छोड़ पर है। मैं बोल दूं कि इस दीवार के पर जो है ना, इतना सारा सोना पड़ा और कम से कम करोड़ों रुपए पड़े, और तेरे ये तोड़ ले जिस तरह दीवार तोड़े। मैं कह रहा हूं अगर हथियार भी नहीं मिलेगा ना, सिर फोड़ लेगा, देते देते हाथ तोड़ लेगा, मुंह फोड़ लेगा, बट वो तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता रियलिटी में है। एक हो गया रियलिटी में कि बिल्कुल 100% है। तो कहने का मकसद क्या है, जब आप फॉरएवर में आ गए, यहाँ पे आपको हर एक इंसान को दिख रहा है, गाड़ी भी बाय कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेवल भी अचीव कर रहे हैं, सब कुछ अचीव कर रहे हैं, बट अभी भी अगर अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो क्या लगता है जिंदगी में आगे बढ़ेंगे? कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता इंसान। तो इसलिए अगर किसी भी काम को कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। अब जिस इंसान को अपने आप पे विश्वास है, वो इंसान हर एक चीज में फतेह कर सकता है। लेकिन जिस इंसान को अपने आप पे ही विश्वास नहीं है, वो जिंदा कभी, वो इंसान कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। कहीं पे अगर कामयाब हो भी गया तो ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा, ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा। क्योंकि यार जिस प्लेटफॉर्म में हम आ गए, मैं मैनेजर हूं, अगर मैं ही इस पे डाउट करूंगा, अगर मेरा पे आउट ना आया तो, अगर मेरी कंपनी ने आईडी बंद कर दी तो, अगर मेरे किसी के साथ हो गया बहसबाजी होगी तो क्या होगा? तो के बाद तो फिर तो ही होता है, वो तो खत्म ही होगा मामला। सही है ना? तो कहने का मकसद क्या, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना। काम चलो या ना चलो, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म को टाइम लगता है। किसी भी चीज को बनने के लिए टाइम लगता है। हवाई जहाज को बनने के लिए जो है ना, कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है, तभी लोग उसका कम से कम 4 से 5 घंटे वेट करते हैं। एक टम्पू को बनने में एक दिन नहीं लगता, एक दिन में तैयार हो जाता है, दिन से भी पहले ही कुछ ही घंटों के अंदर तैयार हो जाता है, तभी उसको लोग बाग टम्पू वाले 1 मिनट से पहले 1 सेकंड के लिए रुकवा के बैठ कर निकल जाते हैं। किसी ने सही कहा कि एक दिन में महल खड़े नहीं होते, लेकिन एक दिन जरूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन का लिया हुआ डिसीजन वो उस दिन बन जाता है। सही है ना? तो कहने का मकसद क्या है, सबसे पहले हमें अगर अपने आप पे विश्वास करके अपना जो सेल्फ डाउट हो उसको पहले आपको क्लियर करना पड़े। क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, सच बता रहा हूं, मैं भी अपना सिस्टम छोड़ के आया था। पहली बात तो मुझे कोई ज्यादा नीड नहीं थी प्लेटफॉर्म की, सही है ना, क्योंकि अपना ऑलरेडी जमीन है, सब कुछ है पीछे। लेकिन नहीं, मेरा एक खुद का एक माइंडसेट ऐसा था कि भाई घर वालों का सब कुछ है, बट मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अलग करना है। मैं उस टाइम पर ढूंढ ही रहा था, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने इसको एक्सेप्ट किया था। जब मैंने इसको एक्सेप्ट किया, माइंड में काफी सारे डाउट्स भी थे, कंपनी फ्रॉड है, भाग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सही है ना, बहुत कुछ था। मैंने घर वालों को बताया कि इतने पैसों की नीड है, मुझे अपना लेवल कंप्लीट करना है, तो घर वालों ने साफ मना कर दी कि बेटा ये तो कंपनी फ्रॉड होती है, और तो अभी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ ले, चाहे तो एमबीबीएस कर। मारा बड़ी में बोलता है कि एमबीबीएस कर, मारे घर वाले सारे पॉजिटिव, मेरा बड़ा भाई निगेटिव। घर वाले बोल रहे कि तू एमबीबीएस कर चाहे बीएमएस कर, जो तुझे करना कर, बट मेरा भाई निगेटिव पता कहां तक सोच रहा था। एक जो इंसान निगेटिव सोचता है ना, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मैं एक ओनली 19 साल का लड़का, सही है, और घर वाले सारे पॉजिटिव सोचे, बट उसके इंसान में निगेटिव, निगेटिव क्यों? कि अगर कहा हमने इसको एमबीबीएस करा ही दिया, 6 साल का कोर्स करा ही दिया, फिर भाई करोड़ों रुपए लगेंगे, सिंपल सी बात है, एमबीबीएस में बहुत पैसा लगता है। अब हम जमीन जमीन बेच के इसको पढ़ा के हम इसको आगे नौकरी लगा ही देंगे, अगर वो किसी लड़की को लेकर भाग गया तो हमारे हाथ में तो कटोरा जाएगा। मेरे बड़े भाई ने यहां तक मेरे सामने बोला। अब सोच के देखो, अब उनकी निगेटिविटी को कौन निकालता? मैंने मना कर दी कि मैं करता ही नहीं हूं, जब तेरी ये सोचे तो मैं करता ही नहीं हूं, सही है ना?
तो कहने का मकसद क्या, मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा कि कोई बात नहीं, कोई हेल्प करो या ना करो, बट मुझे अपने आप पे विश्वास है, मुझे आगे बढ़ना है, बट मैं बढ़ के भी दिखाऊंगा। खुद के दम पे लेवल कंप्लीट किया, इधर उधर से बहुत काफी जनों से 5-5 हजार रुपए उधार लिए, सही है ना, और लेकर के मैं चंडीगढ़ पहुंचा। मेरी अम्मी को डिमोटिवेट करते थे भाई, और आस पड़ोस के। अम्मी बेचारी मेरे से रोती थी कि भाई ये नु कह रहे नु अगर कुछ हो गया या कुछ ना बना, कुछ हो गया तो फिर तेने भेज जा उसको बाहर। लेकिन मैं बोलता था सिर्फ अम्मी इधर को सुनो और इधर को निकाल दो, ज्यादा नहीं, मुझे ओनली 6 महीने का टाइम दे दो, और मैं वो करके दिखाऊंगा। सच बता रहा हूँ, सारे खानदान का मुंह बंद कर दूं। मुझे अपने आप पे विश्वास था। उस टाइम पर लोगों को लगता था कि इससे पता नहीं कुछ हो गया, इसने पीपाली दिखा है, बड़े शब्द बोला, बट बड़े शब्द नहीं बोल रहा था मैं, मुझे अपने आप पे विश्वास था, क्योंकि दिल पे लोगों की बातें लगी हुई थी, बस। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उनको जो है ना बोल के नहीं, मैंने करके भी दिखाया। क्योंकि भाई मैं 1.5 लाख रुपए की फीस भर चुका था 1 साल की, 1.5 लाख रुपए की फीस भर चुका था 1 साल की। बट मुझे कभी ये डर नहीं लगा साकिब तू 1.5 लाख की फीस छोड़ के इधर 30 हजार रुपए भर के इधर क्यों जा रहा। डर क्यों नहीं लगा, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था, मैंने पीछे को मुड़ के नहीं देखा। फॉरएवर में एक बार को निगेटिव मेरे भी माइंड में आया, मेरा भी काम नहीं चला, मुझे भी लगा कि साकिब अगर तेरा कुछ ना बना तो मैंने इधर 1.5 लाख का नुकसान कर दिया। दूसरी बात, घर वाले बोल रहे थे, घर वाले थे भी बहुत, फिर खेती में धसेगा जा। मेरी एक बाय क्लियर थी कि मुझे फॉरएवर क्यों करनी है। ये चीज ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए, करना है तो फॉरएवर कामयाब होके ही निकलना। और एक सर ने ये बोला था, मीटिंग चल रही थी चंडीगढ़ में ऑफलाइन, एक सर ने बोला था कि मैंने फॉरएवर को हमेशा के लिए अपना लिया, या तो 4 पहियों पे जाऊंगा या फिर 4 कंधों पे जाऊंगा। वो चीज मैंने बोली तो थी नहीं, बट मैंने अपने माइंड में सोचा था कि मैं भी कुछ भी करके ही जाऊं, और मैंने करा है, सही है ना। क्यों? सबसे पहले यहां से आपको एक दो चीज सीखने के लिए मिल रही है कि एक तो कंसिस्टेंसी, मैंने कभी काम से हार नहीं मानी। दूसरा, अपने आप पे विश्वास। कितनी भी प्रॉब्लम आई, कितने भी निगेटिविटी आई, ये बात भी रियलिटी है, मैं खुद खुद मैं गुसलखानों में बैठ कर हुआ हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ में था। कपड़े कभी घर, एक टोपी तक नहीं धोई थी, एक रुमाल तक नहीं धोया था, जहां पे मुझे अपने पूरे कपड़े धोने पड़ते थे। मैं खुद रोया हूं बैठ के, खुद की मेरे पास खुद की वीडियो है। खुद मैं रातों को 3-3 बजे तक लर्निंग लेता था, सभी सो जाते थे, है ना, अफसार सर और मैं लर्निंग लेते थे, और बाजी बार ये भी सो जाते थे, तो मैं खुद को मतलब रोता भी था, सोचता था कि यार कैसे कैसे कामयाब होना है। तो किसी ने सही कहा था कि भाई अगर पैसे की कीमत उस इंसान से जाकर पूछो जो इंसान पूरे दिन धूप में तप के कमाता है। उस टाइम पर मुझे पता लगा था कि हाँ भाई, सच में रियलिटी में लोग ये चीज बोलते हैं कि भाई पैसा कैसे कमाया जाता है, सही है ना। पैसा ऐसा ही नहीं, हम और आप तो क्या कहते हैं, पापा को बोल देते हैं बेटा पापा मुझे 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, फीस देनी है, और फीस के बहाने से लेकर हम ऐसे ही उड़ा देते हैं। बट पापा के पास नहीं भी हो तब भी इधर उधर से लेकर दे देता है, सही है ना। तो सभी को सिर्फ मेरा आपसे एक यही है कि भाई अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को किया है ना, आपकी किस्मत लकी है, या फिर आप ही लकी हो कि आपके पास ये प्लेटफॉर्म आया। और सबसे बड़ी बात है कि घर में बैठ के करने के लिए आए। वरना आपको पता, आज के टाइम में अगर मैं लड़कियों की बात बताऊं, तो लड़की किसी कॉलेज में सेफ नहीं है, किसी हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, किसी कहीं पे भी चले जाओ, आज कहीं पे भी जॉब में भी वो सेफ नहीं है, सही है ना। और आपको पता है बहुत से के माँ बाप ऐसे, वो ऑनलाइन काम कराने के लिए भी तैयार नहीं है ना जी, हम तो अपनी लड़की को बाहर ही भेजे। अब ये पता नहीं लड़की बाहर जाके कर क्या रही, सही है ना। तो भाई कहीं ना कहीं आपकी किस्मत लकी कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है कि आप अपने घर बैठे एक रूम में रह करके यहाँ से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। बट सिर्फ थोड़े से आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है मेहनत की अगर मैं बात बताऊं, स्ट्रगल की अगर मैं बात बताऊं, तो एक इंसान, एक जो हाउसवाइफ होती है बेचारी, बर्तन धोती है ठंड में, उसको भी प्रॉब्लम आती है, खाना बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है, उसके याद नहीं होता है, वो फिर भी सोचता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, उस इंसान को भी प्रॉब्लम आती है। आती है नहीं आती है? किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहां पे हर एक इंसान को प्रॉब्लम आती है। बट जो इंसान ठान लेता है ना कि साला प्रॉब्लम चाहिए जितनी भी आए, मुझे करना है तो करना है, वो इंसान करके आगे निकलता है। प्रॉब्लम पे फैस नहीं करता वो इंसान, प्रॉब्लमों पे फैस नहीं करता। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा ज्यादा निगेटिविटी आई, घर भागने की भी सोची है, बट मैं सोची जरूर है,
गया नहीं। कि नहीं, जब आ गया तो करके जाना है, क्योंकि मेरी एक वाई क्लियर थी। अगर चला गया तो लोग क्या बोलेंगे, लोगों को मैंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, घर वालों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो चीज मैं क्लियरिटी करके दी। सही है ना? तो इस चीज लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज मैंने आपको बताई है, अपने काम को करने से पहले अपने एक वाई क्लियर, अपना एक गोल सेट, कि फॉरएवर में क्यों आए हो, क्या रीजन है, और क्यों करने चाह रहे हो। अगर आपने पैसा लगाया तो सबसे पहले इसको सेट करो कि ये पैसा मुझे कितने टाइम तक रिकवर करना है, और कैसे रिकवर होगा, कब तक करना है, कैसे रिकवर होगा। और एक चीज और बता रहा हूं, बहुत सारे पर्सन अपने टारगेट लेने से घबराते हैं ना, उसको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है, उसका पीछे रहने का या फिर काम ना चलने का मेन रीजन रहता है, उस इंसान को अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपको पता है, मैंने 4x7 की ट्रॉफी क्वालिफाई की। सच बता रहा हूँ, मैंने उससे पहले मैंने सक्सेस डे से आकर के मैंने सभी के सामने बोला था कि मैं एक ट्रॉफी हासिल करने वाला हूँ, और वो ट्रॉफी मुझे जरूर क्वालिफाई करनी है। सही है ना? और मैंने हर महीने 7 तारीख से पहले पहले कोर्सेज सीखी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था। और दूसरी बात, ये डर था कि अगर मैंने नहीं करी तो मेरी टीम क्या बोले, क्योंकि मैंने पूरी टीम के सामने बोला। क्योंकि इंसान जो है ना, प्यार से कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। कभी जिंदगी से घर वाले कितना ही लाड प्यार कर ले, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। आपने देखा होगा, अमीर इंसान होते हैं ना, जिस बच्चे की ज्यादा कदर करते हैं ना, वो हमेशा एक तरीके से या तो गद्दू सा बन जाता है, मतलब मोटा हो जाता है, या फिर वो एक तरीके से थोड़ा सा बोल देते हैं उसे कि मतलब थोड़ा सा पागलपन सा, मतलब वो ज्यादा वो होता है। सही है ना? वो ऐसे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके वो हाथों हाथों में रखते हैं, हाथों हाथों में रखते हैं। सही है ना? इसलिए वो ज्यादा वो नहीं होता है। तो कहने का मकसद ये है, सिर्फ आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। आप यहां से वो चीज हासिल कर सकते हो जो आपने सोचा तक भी नहीं। ये बात रियलिटी, कभी जिंदगी में मैंने देखा नहीं था लाख रुपए, सच बता रहा हूँ। लेकिन अब जब हर महीने अकाउंट में डलते हैं ना, फीलिंग आती है, मोटिवेशन ही ऑटोमेटिकली रहती है। क्यों? महीने के लास्ट में निमटते हैं, 3-4 तारीख को अंदर आईडी में सो जाता है पे आउट, उसकी मोटिवेशन। 8-9 तारीख को फिर से कंपनी मैसेज डाल देती है, कितना पे आउट बन गया, आपका अकाउंट में आने वाला है। फिर 13 या 14 या फिर 15 तारीख में अकाउंट में जाती है। सही है ना? तो ये चीज मैंने क्या बोला कि भाई, अपना टारगेट कि मैनेजर सुपरवाइजर कब करना है, असिस्टेंट मैनेजर कब करना है, और मैनेजर कब करना है, अपना खुद का एक चार्ट बना करके लगा लो। अपने वॉलपेपर पे लगा लो, अपने रूम में लगा लो। क्योंकि ये चीज होना बहुत जरूरी है। अगर कृष्णा रोडा ने वो कितने की 7-8 लाख 7-8 करोड़ रुपए की वो गाड़ी खरीदी है ना, वो सिर्फ इसीलिए खरीदी है क्योंकि उस इंसान के वॉलपेपर पे भी गाड़ी थी, और उसकी मेज पे भी गाड़ी थी, और उसके मैकबुक पे भी वॉलपेपर पे भी गाड़ी थी। सही है ना? क्यों? वो इंसान खुद बोलता है, और तभी आज वह है। कहने का मकसद क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। अगर आज आप सोच रहे हो कि मैं पता नहीं यहां से कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं मैं सुपरवाइजर बन भी पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी, वो जल्दी से बनता ही नहीं है। और बनता तब तक नहीं है, तब तक उसकी एक वाई क्लियर नहीं होती कि क्यों नहीं बनना है या क्यों बनना है। आपको पता है, हम टारगेट तो ले लेते हैं सुपरवाइजर का, हम टारगेट ले लेते हैं 15 सीसी का, 10 सीसी का, लेकिन आखिर हमारा जो एक असली सच होता है वो ये होता है, अगर सुपरवाइजर ना हुआ, अगर 10 सीसी नहीं हुई, तो कम से कम 4 सीसी तो हो ही जाए, ताकि मेरा खुद का खर्चा निकले। होता है ना ऐसा? होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि आप जो है ना, रियलिटी जो है ना, ज्यादा पॉजिटिविटी आप उसको नहीं सोच रहे जो आपने बड़ा सोचा है, ज्यादा पॉजिटिविटी आप उसको सोच रहे हो जो कम है। दिल से तो आप ये है, सोच तो बड़ा लेते हो, बट दिल में तो ये है छोटा, इसलिए आपका छोटा पूरा होता है। अगर हम सोच ले कि कुछ भी हो जाए, मुझे सुपरवाइजर निकालना ही निकालना है, या फिर कुछ भी हो जाए, मुझे 10 सीसी का बिजनेस करना ही करना है, तो भाई वो जरूर होगा। जस्ट 1 मिनट वेट करना।
आवाज आ रही ना सभी के पास? ठीक है ना? तो कुछ भी काम जो होता है ना, सिर्फ ओनली हमारी सोच पे मैटर करता है। ठीक है। ठीक है ना? क्या बताया मैंने कि कुछ भी काम होता है वो सिर्फ हमारी सोच पे मैटर करता है कि आप सोच क्या रहे हो। सही है। तो आपको सिर्फ जो भी काम करना है ना, अपने टारगेट पे, अब जो पॉइंट मैं बताया एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप उसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना फास्ट। क्या करना है? मैं सबसे पहले तो हमें अपने आप पे जो सेल्फ डाउट उसको क्लियर करना है। ठीक है ना? अपना जो फोकस है ओनली अपने काम पे होना चाहिए। वो आपका खुद का एक रूटीन होना चाहिए कि कब मुझे किस टाइम पे क्या काम करना है, किस टाइम मुझे कॉलिंग करनी है, किस टाइम मुझे लर्निंग लेनी है, किस टाइम मुझे खाना खाना है, किस टाइम मुझे उठना है, किस टाइम मुझे अपना नमाज पढ़नी है, फिर जो भी करना है दर्स। वो आपका एक रूटीन होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है आपका सीनियर मैनेजर चाहे डायमंड मैनेजर तक क्यों ना करता है, अगर आपकी खुद की प्लानिंग नहीं होगी तो आप, मुझे नहीं लगता कि जल्दी से आगे बढ़। तो आपकी खुद की प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बात बताऊं ना, भाई मैं खुद की प्लानिंग जरूर करता हूँ। अभी मेरे सामने एक बैठा ही था, 12/2/24, सन 2024 का है। सन 2024 के 12वें महीने का पे आउट है। पे आउट कह रहा, मतलब मेरा टारगेट है। डायरी मेरी दूसरी रखी है, कल को मैं जरूर उसमें रियलिटी चेक कराऊंगा। मेरी खुद का टारगेट है कि किसकी टीम से कितनी सीसी चाहिए। चेक कर सकते हो आप, अगर शायद आपको दिख रहा होगा तो। ये है। यानी अगर आप खुद से अपना टारगेट नहीं बनाओगे ना कि मुझे कितनी सीसी पे सुपरवाइजर करना है, कितनी सीसी मुझे कहाँ से निकालनी है और किसका लेवल कराना है, तो तब जाकर का आपका काम बनेगा। क्यों? होता क्या है ना, हर एक इंसान अपने बारे में सोचता है कि मुझे लेवल निकालना है और मैं लेवल निकाल लूंगा। अक्सर उसकी नियत में कहीं ना कहीं खोट ये होता है कि मुझे अपना निकालना है, इसलिए उसको टाइम लगता है। अगर वो इंसान सोचे कि मुझे, उसको पता है कि मैं, मान लो मुझे एम निकालना है, 75 सीसी करनी है, एक महीने में 35 सीसी करनी है, 40 सीसी करनी, 40 मान लो। अब मैं कहला, अगर मैं पूरे महीने 100 100 नंबरों पे भी कॉलिंग करूंगा ना, तो मुश्किल से कितनी, 8 सीसी डायरेक्ट में कर लूंगा, 10 कर लूंगा, इतनी हो सकती है। अगर वो इंसान अपने कम से कम 3 या 4 जनों को पकड़ ले कि 4 का सुपरवाइजर करना, और 4 को नहीं, अगर वो हर महीने 2 सुपरवाइजर करा, ओनली 2, 25 25 दिन मिलेगा, 25 दूनी 50 सीसी। बट अगर 2 नहीं होगा तो एक भी हो गया, एक से 25 सीसी आ रही। सही है ना? दूसरे से कम होर के अगर लीड भी पकड़वा रहे हम, 10 15 सीसी उससे होगी, 35 40 सीसी ऐसा हो जाए। कहने का मकसद का, दूसरों को बनाने को फोकस करोगे तो अपना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर अपने बारे में सोचोगे तो फिर नहीं होने। समझ गए? और लास्ट में एक चीज और बता रहा हूं। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सुपरवाइजर बनना, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे लाख रुपए कमाना है, मैनेजर बनना है, कुछ भी अगर सोच रहे हो जो आपके माइंड में है, तो भाई सबसे पहले ये चीज आपने सुना भी होगा कि किसी भी चीज को पाने से पहले उस चीज के लायक बनना पड़ता है। ये चीज मैंने पहले भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो सुपरवाइजर बनना, तो पहले आपको सुपरवाइजर की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं अभी किसी भी पर्सन को अनम्यूट कर लूँ ना, या किसी भी पर्सन को, पहले आपके पास फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, एफएलपी की प्रोफाइल, सही है ना, और प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अक्सर हम सोचते कि सुपरवाइजर बनना, अक्सर हम सोचते कि 10 सीसी का बिजनेस करना, बट मैंने बताया कि खुद की अभी इनविटेशन सही नहीं है, खुद पे अभी इन्वायरमेंट आ नहीं रही है। सोच रहे हो कि टीम में लेवल कराना, लगता है निकल जाएगा। अगर बन भी जाएगा ना तो टीम तोड़ के भाग जाएगा, टीम टूटेगी। क्यों? क्योंकि उस चीज की नॉलेज अपने पास तो है नहीं, सोच रहा है कि मैं वो बना दूं। कैसे बना देगा? तो पहले अपने अंदर उतनी नॉलेज ले आओ कि जो आप सोच रहे हो ना उसके काबिल बन जाओ, उसके पीछे आपको भागने की जरूरत ना पड़े, वो आपके पीछे भागे। समझ गए? उसके पीछे ना भागो, उस चीज के लायक बन जाओ, वो खुद आ जाएगी आपके पास। लेकिन वो आएगी तब आप अच्छी तरीके से मेहनत करोगे।
और मेहनत मैंने फिर वही यहाँ पे घूम फिर के कुछ भी कर लो कि सिर्फ ओनली आ करके बात रुकती है ओनली मेहनत पे, यानी अपने आप पे, खुद पे। कुछ भी कर लो, घूम फिर के सारी बात आगे टिकेगी अपने आप पे, कि भाई अगर आप अपने आप से करोगे तो ही बनेगी वह। आप मेहनत करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, अगर आप स्ट्रगल फेस करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि स्ट्रगल टू सक्सेस ये चीज रियलिटी। आज के टाइम पे किसी भी इंसान की हिस्ट्री उठा लेना, यूट्यूब पे किसी भी इंसान की हिस्ट्री उठा लेना, सिर्फ वो इंसान यही बोलेगा कि भाई स्ट्रगल मैंने भी किया, मेहनत मैंने भी की है, मुझे भी प्रॉब्लम में दिक्कतें आई है, बट मैंने उनको फेस किया है। और ये बात रियलिटी है कि अक्सर अगर आप सक्सेसफुल इंसान की सबसे खास बात यह है कि उस इंसान को प्रॉब्लम आई, बट वो प्रॉब्लमों को लेके नहीं बैठा। काश अगर वो प्रॉब्लमों को लेके बैठता तो उसी में उलझ के आज वो नीचे ही रहता, ऊपर ना जाता। तो आज अगर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए पहुंच चुके हो, तो सिंपल सी बात है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है मैनेजर। अगर आप फॉरएवर में आगे तो मैनेजर लिखा हुआ है, बट मैनेजर बनना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बनोगे कैसे, क्योंकि बनोगे कैसे, मेहनत करनी पड़ेगी। सही है ना, बनोगे कैसे, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मेहनत आगे टिकेगी, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल करोगे तो सिंपल सी बात है, 100% श्योर है कि आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। तो आप लिख लो जो चीज मैंने बताई है। आपके पास कम से कम अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, कोई मैनेजर तो हो नहीं कि आपका टाइम नहीं लगता, सुपरवाइजर तो हो नहीं कि आप टीम की मीटिंगें कर रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर तो हो नहीं कि टीम पे ही लगे पड़े हो, टीम में से सीसी निकालनी है। भाई आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, कम से कम आपकी 2 से ढाई घंटे की पर डे की लर्निंग होनी चाहिए। नोट कर लो। कोई आपका सीनियर चेक नहीं करेगा, या फिर मैं नहीं आपकी चेक करूंगा। मुझे सबका पता है टीम में किसी का काम क्यों नहीं चल रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम है। क्या बताया मैंने, कि अगर किसी का काम नहीं चल रहा वो खुद चेक कर लो। मैं बता रहा हूं, अगर किसी का काम नहीं चल रहा ना, अपने गिरेजवान में जा कर लो, अपने गिरेवान में जा कर लो। क्या आप अपने काम को, जो चीज आप सोच रहे हो उस चीज के लायक आप काम कर रहे हो? सोच के देखो। उतने टाइम आप लर्निंग ले रहे हो? नहीं ले रहे। अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हो? नहीं करते। मीटिंग में बैठते जरूर है बन ठन के, बट मीटिंग इंदर इंसान बोलता रहता है, हमारा ध्यान इधर रहता है। या फिर दूसरे फोन में मीटिंग होती है, तीसरा फोन मेरे कान पे होता है दूसरा। सही है ना। अगर हम रूम में 3-4 पर्सन बैठे हैं तो मीटिंग चल रही है इधर, हम बातों में लग रहे हैं, दांत पाड़ रहे हैं, इसलिए नहीं चलता है। किसी भी चीज को अगर आप सीरियसली करोगे ना, तभी जल्दी से आगे बढ़ेगा। अगर आप थोड़ा सा माइंडसेट को हटा के, नहीं थोड़ा दिमाग इधर उधर हटा के फिर कम टाइम दोगे, तो सिंपल सी बात है, लेट बनोगे। बनोगे जरूर बट लेट बनोगे। अब आपको पता है, मान लो एक गिलास पानी का है। अब मैं ही हूं यहां से अकेला, अब मुझे पीना है। अब ये डिपेंड मेरे पे करता है कि मैं एक बारी से सारों को पी जाऊं, या फिर मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके चाहे शाम तक पी लूं, एक का घूंट थोड़ा थोड़ा घूंट मार के। अब जब हमें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो जल्दी होगी, कम मेहनत करेंगे तो लेट होगी। यही है ना। ज्यादा मेहनत करेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा, कम मेहनत करेंगे तो पैसा कम आएगा। और ये इंसान को रियलिटी भी पता है कि हम मेहनत करेंगे तो 100% हमें रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। बट इंसान फिर नहीं करता। सोच के देखो, फिर नहीं करता मेहनत। कमी किसकी? किसकी कमी? खुद की। खुद की कमी है ना। सारी बात जो है घूम फिर के सिर्फ ओनली अपने आप पे आती है। अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे, तो जिंदगी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जिंदगी को चेंज करने की ना सोचो, किस्मत को चेंज करने की ना सोचो, किसी इंसान को चेंज करने की ना सोचो, किसी को ना सुधारो, सिर्फ अपने आप को सुधार लो। अपने आप को चेंज कर लो, आपकी जिंदगी भी चेंज हो जाएगी, और आपकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। और चेंज किसको करना? अपने आप को। अपनी जो भी गलत हैबिट्स होगी, एक इंसान कितनी भी गलत हैबिट्स कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसके सीनियर को जरूर पता लगता है, उसके इंसान तक, उसके सीनियर तक जरूर वो बात पहुंच जाती है।
सही है ना, फिर बाद में उसका बंडा फूट ही जाता। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपका काम नहीं चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं तेजी से आगे बढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अक्सर जो चीज लेट मिलती है ना, वो अच्छी मिलती है। कहते हैं कि अक्सर अच्छी चीज जल्दी नहीं मिलती, और जो चीज जल्दी मिल जाती है तो ना समझो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर आ जाए। क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाए ना, तो अच्छी चीज आसानी से नहीं मिलती। अगर आसानी से मिल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ खोट है उसके पीछे, या तो धोखेधड़ी वाली, या फिर कुछ भी अदर्स हो सकता है। एक सिर्फ ओनली पॉइंट है। सही है जी। तो जो चीजें मैंने बताया, इस चीज को आपको पूरा पूरा इंप्लीमेंट करना है, अपना खुद का टारगेट बनाना है, अपना खुद का एक गोल सेट करना है। सेकंड, कंसिस्टेंसी के साथ काम पे फोकस करना है। सही ना। पर डे की लर्निंग लेनी है। सही ना। और खुद से अपना कॉन्फिडेंस पर डे की सोशल मीडिया पे अपनी खुद की एक रील्स अपलोड करनी है। मैंने बताया कि अगर आपके पास एक इंसान आ रहा है ना काम करने के लिए, अगर कोई इंसान आपके साथ काम करने के लिए आ रहा है, ना वो आपकी कंपनी देख कर आ रहा, ना आपकी वो सूरत देख कर आ रहा, ना आपका वो बैकग्राउंड देख कर आ रहा, वो नहीं सोचता कि कौन क्या है, क्यों, कब, कैसे। वो सिर्फ आपको देखता है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या स्किल्स है। आपकी बातों को देख कर है कि आपका बात करने का तरीका क्या है। समझ रहे हो। तो सिर्फ अपने आप को चेंज करो, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब कुछ में जिंदगी भी आ रही है। भाई जिंदगी चेंज करने के लिए ही तो काम कर रहे हैं ना। हाँ भाई, पैसे के लिए ही तो काम कर रहे हैं ना। पैसा भी तो तभी जाएगा तब आप अपने आप को चेंज कर लोगे, उसके काबिल आप बन जाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। पैसा इतना आएगा आप पे सिमाला भी नहीं जाएगा। सही है ना। तो इस चीज को पूरी तरह से एक एक पॉइंट आप नोट कर लेना। मैंने इसमें शॉर्टली सभी पॉइंट बता दिए हैं, बट जो समझदार होगा वो समझ चुका होगा। अब जो नहीं समझा होगा तो उसके लिए तो क्या ही कहना। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास दोबारा से ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, आप उसको देख लेना। है ना, उसको जरूर आप एक बार ट्राई कर लेना, देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है ना। ये सभी के लिए रहेगा, ठीक है ना। आज के लिए तो इतना ही रहेगा। जस्ट एक मिनट वेट करना।